यीशु, आज की ये रात तेरे चरणों में लेकर आता हूं। दिन भर की भागदौड़ के बाद, मन की थकान के साथ, शरीर की कमजोरी के साथ और दिल में भरे अनगिनत विचारों के साथ मैं तेरे सामने बैठा हूं। प्रभु, दिन तो निकल गया पर मन में बहुत कुछ रह गया। कुछ बातें जो मैं कह न सका, कुछ आंसू जो मैं बहा न सका, कुछ दर्द जो मैंने सबसे छुपा लिया। पर आज रात इन अंधेरी खामोश घड़ियों में मैं सब कुछ तेरे सामने खोल देता हूं। यीशु, जब सब सो जाते हैं, जब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तब दिल की आवाज सबसे तेज होती है और उसी आवाज को लेकर मैं तेरे पास आया हूं। प्रभु, आज जो गलतियां मुझसे हो गई, जो शब्द मैंने सोच समझकर नहीं बोले, जो गुस्सा मेरे मुंह से निकल गया, जो सोच मेरे मन में आई और तुझे दुख पहुंचा, मैं उन सब के लिए क्षमा चाहता हूं। प्रभु, मुझे माफ कर दे यीशु, मेरी कमजोरियों के लिए, मेरे अविश्वास के लिए, मेरे डर के लिए, मेरे टूटे हुए भरोसे के लिए। तू जानता है प्रभु, मैं कोशिश करता हूं अच्छा बनने की, पर बार बार गिर जाता हूं, फिर भी तू मुझे छोड़ता नहीं। यही सोचकर आज भी तेरा नाम लेकर सोने आया हूं। यीशु, आज की इस रात को पवित्र कर दे, मेरे कमरे को अपने प्रकाश से भर दे, मेरे बिस्तर को अपनी शांति से ढक दे, मेरी नींद को अपनी उपस्थिति से सुरक्षित कर दे। प्रभु, मेरे मन में जो चिंता है, जो कल का डर है, जो भविष्य की फिक्र है, मैं सब तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, पर मैं ये जानता हूं कि तू मेरे साथ होगा और यही मेरे लिए काफी है। प्रभु यीशु, मेरे घर को आशीष दे, मेरे माता पिता को सुरक्षा दे, मेरे बच्चों को अपने पंखों के नीचे रख, मेरे जीवन साथी को शांति दे और जो मुझसे दूर है उन्हें भी तू अपने प्रेम से ढक ले। प्रभु, जो आज बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पतालों में है, जो बिस्तर पर करवट बदल बदल कर रात काट रहे हैं, उन सब पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा दे यीशु। जहां दवाइयां कम पड़ जाती हैं, जहां शब्द काम नहीं करते, वहां तू अपना चमत्कार कर। प्रभु यीशु, जो आज अकेले हैं, जिनके पास कोई बात सुनने वाला नहीं, जिनके आंसू तकिए में छुपे हुए हैं, उनके पास तू खुद बैठ जा। प्रभु, उन्हें महसूस होने दे कि वे अकेले नहीं हैं, कि तू आज भी जाग रहा है, कि तू आज भी सुन रहा है। प्रभु, जो लोग आज डर में सो रहे हैं, किसी कर्ज के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी रिश्ते के टूटने के कारण, उन सब के दिल में तू शांति भर दे। यीशु, मेरी आत्मा को आज विश्राम दे, मेरे विचारों को शांत कर, मेरे दिमाग में चल रही हर आवाज को थाम ले और मुझे ऐसी नींद दे जो सुकून से भरी हो। अगर आज दिन में किसी ने मुझे दुख पहुंचाया हो, तो प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं उसे माफ कर सकूं, और अगर मुझसे किसी को ठेस लगी हो तो मुझे विनम्र बना कि मैं क्षमा मांग सकूं। यीशु, मेरे जीवन के हर अंधेरे कोने में अपने प्रेम का दीपक जला दे। जहां उम्मीद खत्म होती दिखती है, वहां तू नया रास्ता बना दे। मैं जानता हूं प्रभु, मेरी जिंदगी तेरे हाथों में सुरक्षित है। भले ही हालात समझ से बाहर हो, पर तेरा वादा अटल है। आज की इस रात मैं अपने सारे बोझ उतारकर तेरे चरणों में रख देता हूं, क्योंकि तूने कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु, मैं उस विश्राम को आज स्वीकार करता हूं। मेरी आंखें बंद हो, पर मेरा विश्वास जागता रहे, मेरा शरीर सो जाए, पर मेरी आत्मा तेरे प्रेम में टिकी रहे। जब मन ने संयम सीखा हो, तब उपवास तोड़ना सिर्फ खाना नहीं होता, वो एक देखभाल का पल होता है, अपने शरीर से प्यार करने का पल। इस समय हम जो खाते हैं वही तय करता है कि उपवास हमारे लिए आशीर्वाद बनेगा या परेशानी। उपवास के बाद शरीर बहुत संवेदनशील होता है, पाचन अग्नि धीरे धीरे जाग रही होती है। अगर हम अचानक भारी, तला भुना, ज्यादा मसालेदार या बहुत ज्यादा मात्रा में खा ले, तो वही शरीर जो शुद्ध हुआ था फिर थक जाता है। इसलिए उपवास के बाद खाना ऐसे होना चाहिए जो हल्का हो, पचने में आसान हो, पोषक हो और शरीर को धीरे धीरे ताकत दे। सबसे पहले बात करते हैं उपवास खोलने के पहले कौर की। उपवास के बाद सबसे पहले पेट में कुछ नरम और तरल जाना चाहिए। जैसे कोई सोया हुआ बच्चा धीरे धीरे जागता है, वैसे ही पाचन को जगाना चाहिए। गुनगुना पानी या हल्का सा नींबू मिला गुनगुना पानी बहुत अच्छा रहता है। यह शरीर को बताता है कि अब भोजन आने वाला है। यह जमी हुई विषाक्तता को बाहर निकालने में मदद करता है। कुछ लोग नारियल पानी लेते हैं, वो भी बहुत कोमल होता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन पेट पर बोझ नहीं डालता। इसके बाद अगर कुछ ठोस लेना हो तो बहुत हल्का फल, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और बहुत भारी फल भी नहीं। पपीता, सेब, नाशपाती, केला, थोड़ा सा फल शरीर को प्राकृतिक शक्कर देते हैं, जो उपवास के बाद तुरंत ताकत देती है। लेकिन ध्यान रहे, फल को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है
और दूध के साथ नहीं। अब बात करते हैं मुख्य भोजन की। उपवास के बाद सबसे अच्छा भोजन वो होता है जो घर का बना हो, सादा हो और प्यार से बनाया गया हो। साधारण दाल, बहुत ज्यादा मसाला नहीं, हल्की नमक, थोड़ा सा घी। दाल शरीर को प्रोटीन देती है और पाचन भी आसान रहता है। सादी खिचड़ी, चावल और मूंग दाल की, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा घी। खिचड़ी को आयुर्वेद में भी सबसे सुरक्षित भोजन माना गया है। उपवास के बाद तो यह अमृत की तरह होती है। रोटी अगर खानी हो तो बहुत भारी नहीं, बहुत मोटी नहीं और बहुत ज्यादा नहीं। सब्जियों में लौकी, तोरी, तुरई, गाजर, कद्दू, ये सब्जियां पेट को ठंडक देती हैं और धीरे धीरे ताकत लौटाती हैं। दही अगर ले तो थोड़ा सा और बहुत खट्टा नहीं। अब कुछ बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। उपवास के बाद ये चीजें शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तला भुना खाना, समोसा, पकोड़े, पूरी, बहुत तीखा, बहुत मसालेदार, बाजार का फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बहुत ठंडा पानी, मीठा बहुत ज्यादा, ये सब चीजें पाचन को झटका देती हैं और उपवास का सारा लाभ खत्म कर देती हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, कितना खाना चाहिए। उपवास के बाद पेट को भरना नहीं है, पेट को खुश करना है। थोड़ा खाइए, धीरे खाइए, हर कौर को चबाइए। खाते समय मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, बस भोजन। और आप पेट कहे कि बस हो गया, तब रुक जाए। अब मन की बात, उपवास सिर्फ शरीर का नहीं होता, मन का भी होता है। इसलिए उपवास के बाद खाना खाते समय शिकायत नहीं, जल्दबाजी नहीं और गुस्सा नहीं। अगर आपने उपवास प्रभु के लिए रखा है तो भोजन को भी धन्यवाद के साथ ग्रहण कीजिए। मन ही मन कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे संयम सिखाया, अब इस भोजन से मुझे शक्ति दीजिए। उपवास के बाद सही भोजन शरीर को नहीं, पूरे जीवन को संतुलन सिखाता है। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। आज हम खाली हाथ नहीं आए हैं प्रभु, आज हम शिकायत लेकर नहीं आए, आज हम सवाल लेकर नहीं आए, आज हम सिर्फ एक शब्द लेकर आए हैं, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब कोई सुनने वाला नहीं था, जब रास्ते बंद लग रहे थे, जब रात बहुत लंबी लग रही थी, तब आपने सुना प्रभु। आपने हमारी एक एक आह सुनी प्रभु। हम मानते हैं कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं थी, बस आंसू थे, बस सिसकियां थी, बस टूटा हुआ मन था। लेकिन आपने तब भी सुना प्रभु, क्योंकि आप शब्द नहीं, दिल देखते हैं। धन्यवाद प्रभु। जब हम थक गए थे, जब हम हार मानने ही वाले थे, तब आपने हमें थामा। जब हमारे अपने भी समझ नहीं पाए, जब दुनिया ने हमें कमजोर कहा, तब आपने हमें अपना कहा। प्रभु, कितनी बार हमने रातों को रोते हुए कहा अब और नहीं, और हर बार आपने हमें सुबह दी, हर बार आपने हमें एक नई सांस दी, हर बार आपने हमें जिंदा रखा। धन्यवाद प्रभु, इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए, इस आज के दिन के लिए। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी, बीमारी में सुनी, कर्ज में सुनी, अकेलेपन में सुनी, डर में सुनी। जब डॉक्टर की रिपोर्ट डराने वाली थी, जब जेब खाली थी, जब घर में शांति नहीं थी, तब आपने हमारी पुकार सुनी प्रभु। हम आज भी याद करते हैं प्रभु, वो दिन, वो घड़ी जब हमने आंखें बंद करके कहा था, प्रभु अगर आप नहीं आए तो कोई नहीं आएगा। और प्रभु आप आए, शायद वैसा नहीं जैसा हमने सोचा था, लेकिन उससे बेहतर, उस समय पर जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। धन्यवाद प्रभु, आपने दरवाजे खोले, आपने रास्ते बनाए, आपने असंभव को संभव किया। प्रभु, आपने हमारे घर को बचाया, आपने हमारे रिश्तों को संभाला, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की, आपने हमारे मन को शांति दी। कितनी बार हमने गुस्से में कहा प्रभु आप कहां हैं, और आज हम सिर झुकाकर कहते हैं आप यहीं थे हर समय, हर कदम पर। धन्यवाद प्रभु आपकी चुप्पी के लिए भी, क्योंकि उस चुप्पी में भी आपने हमें सिखाया सब्र, भरोसा और इंतजार। प्रभु, आज हम सिर्फ अपने लिए धन्यवाद नहीं कहते, हम उन सब के लिए धन्यवाद कहते हैं जो अभी भी संघर्ष में हैं, जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु, जैसे आपने हमारी सुनी, वैसे ही आप उनकी भी सुनेंगे। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि देर का मतलब ना नहीं होता और इंतजार का मतलब त्याग नहीं होता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाया। आज हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ कहते हैं धन्यवाद। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो आज हमारी थाली में है, धन्यवाद उस छत के लिए जो आज हमारे सिर पर है, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो आज हमारे साथ खड़े हैं, और प्रभु उनके लिए भी धन्यवाद जो हमें छोड़ गए, क्योंकि आपने हमें उनसे भी मजबूत बनाया। प्रभु यीशु, आज हम अपने बीते हुए कल को आपके हाथों में रखते हैं, अपने आज को आपके चरणों में रखते हैं और अपने आने वाले कल को आपके भरोसे छोड़ते हैं। हमें पता है प्रभु,
अगर आपने अब तक संभाला है तो आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद प्रभु, हर उस आंसू के लिए जो आपने पोंछा, हर उस डर के लिए जिससे आपने हमें बाहर निकाला। आज हमारा मन शांत है प्रभु, क्योंकि हमें पता है हम अकेले नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी, आप आज भी सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। हम ये प्रार्थना डर से नहीं, विश्वास से करते हैं, शिकायत से नहीं, धन्यवाद से करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।